हे एवरीवन, दिस इज श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज हम वन क्वेश्चन कंफर्म्ड सीरीज में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन पार्ट है क्लास 11th बायोलॉजी के सिलेबस का, जहां पर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स की स्टडी करते हैं। आई होप आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर, फॉलो अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और डेली वीडियोस आ रहे हैं वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज में, जहां अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट 200 क्वेश्चंस कवर करने की, जो कि इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन में। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन दिखता कैसा है ना। अब ध्यान से एक बार सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, जहां पर आपको ओवरऑल है ना किस तरीके का ह्यूमन स्केलेटन दिखता है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सामने से है ना जो वेंट्रल व्यू है वो कैसा है स्केलेटन का, और पीछे से जो डॉर्सल व्यू है वो कैसा है स्केलेटन का। साथ में दोनों साइड से लेटरल व्यू कैसा होता है स्केलेटन का वो देख लो, है ना। और फिर एक साथ पूरे ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी करेंगे। अब आपके दिमाग में दो इमेजेस तो हमेशा होनी चाहिए अगर हम स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो एक सामने से स्केलेटन का कैसा व्यू होता है, और दूसरा डॉर्सल व्यू कैसा होता है। यानी कि अगर मैं ये दिखाऊं, है ना, और मैं बोलूं अब ये वाला व्यू देखो, पीछे से स्केलेटन का व्यू कैसा होता है ना। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल कितनी बोन्स मिलेंगी और अलग अलग स्ट्रक्चर में वो बोन्स कैसे डिवाइडेड है वो याद रखना होगा। फटाफट से हम ये पूरा जो है रिवाइज कर सकते हैं। हमने बचपन से ये बात पढ़ी है कि हमारे एक अडल्ट जो है बॉडी की बात करें, अडल्ट ह्यूमन में टोटल 206 बोन्स होती है ना। अब ये कैसे डिवाइडेड है जरा ध्यान से सुनना। तो ये बोन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे स्केलेटन का पार्ट है ना, वो है एक्सियल। और जो फिर वहां से बाहर की तरफ निकल रहा है वो है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अब ध्यान से देखना जरा, है ना। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आपका पूरा स्कल आ जाता है। फिर सामने ये जो है ना बोन्स है, तो आगे की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और आगे और पीछे की बोन से ऐसे कर्व स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, रिब्स है ना, वो आ जाते हैं। तो वापस से ये चीज दिखाऊंगी एक बार, ठीक है। एक बार ये देखो अब वापस से, है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, तो उसमें मैंने बोला एक आपका आ गया ये, है ना, जो आपका स्कल है। दूसरा ये वाला पार्ट आ गया, है ना, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ गया, मैंने बोला एक स्कल आ गया। दूसरा ये सामने की तरफ एक बोन दिखाई दे रही है ऐसे टाई के जैसे, है ना, ये सिंगल बोन दिखाई दे रही है, ये आ गया, ये स्टर्नम। फिर साइड से निकलते हुए दिख रहा है रिब केज, है ना, तो रिब्स है उसमें। और ये पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स, है ना। तो स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। अपेंडिकुलर का पार्ट क्या है, दो चीजें याद रखनी होगी। एक आपको यहां पर एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना, ये है आपका एक तरीके का गर्डल जिसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। और इससे जुड़े हुए हैं ये आपके लिम्स, है ना। तो ये है आपका पेल्विक गर्डल, और फिर आपके यहाँ पर लिम्स हैं दो, है ना। इसी तरीके से पीछे की तरफ से ज्यादा क्लियर दिखेगा, यहां पर आपको ये गर्डल दिख रहा है ना। ये हाथ को जोड़ने में हेल्प कर रहा है, ये है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और इसके साथ वापस से आर्म्स जुड़े हुए हैं, है ना, तो अगेन पेयर में लिम्स जुड़े हुए हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ गया, आपके आगे एक तो गर्डल्स, पेक्टोरल जो हाथ को जोड़ रहे हैं, पेल्विक जो पैर को जोड़ रहे हैं, है ना, दो हो गए अब। और साथ में लिम्स, पेक्टोरल गर्डल के साथ दोनों तरफ से दो लिम्स जुड़े हुए हैं, और वैसे ही पेल्विक गर्डल के साथ दोनों तरफ से, है ना, दो लिम्स जुड़े हुए हैं। यही टोटल अगर आप जो है देख लेंगे, है ना, अगर यहाँ पर आप टोटल देख लेंगे कितने बोन्स हैं, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली कि टोटल ह्यूमन बोन्स कितने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ बोन्स को एक बार डिवाइड कर देते हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और फिर मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया एक्सियल स्केलेटन में स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स और लिम्स। अब ध्यान से सुनना, टोटल अगर मैं बात करी स्कल की, है ना, तो स्कल में आपको बोन्स याद रखनी है, टोटल होती है 29, ठीक। स्टर्नम कितना है टोटल, तो सिंगल है भाई बोन, है ना, तो स्टर्नम है एक, ठीक। रिब्स
जो है पेयर में होती है। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो 12 है, यानी 12 पेयर्स हैं, तो मैं बोलूं 12 पेयर्स हैं। और अगर मैं इसी को टोटल लिख दूं तो मैं बोलूंगी 24 बोन्स है। और उसके बाद आ जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो फर्दर डिवाइड होता है ना, अभी बताऊंगी किसमें। ये है 26। तो टोटल जो है वर्टिब्रल कॉलम्स में जो बोन्स है, जिनको वर्टिब्रेज बोलते हैं, वो 26 है। अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो 206 बोन्स में से 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में। ठीक, याद रखना है। दूसरा आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसमें आपके गर्डल्स हैं पेक्टोरल में, जो अब याद रखना अलग अलग है ना। तो जो पेक्टोरल गर्डल की बात करें, वहां बोलेंगे टोटल 4 हैं, तो गर्डल्स 2 हैं, अब याद रखना है ना, पेक्टोरल और पेल्विक। जो पेक्टोरल गर्डल है वो बेसिकली दोनों तरफ का दो दो बोन से मिलाकर बन रहा है, तो 4 हो गए टोटल। ठीक है, पेल्विक गर्डल 2 बोन से मिलाकर बन रहा है ना, इधर से एक, इधर से एक। ठीक है, ये 2 है ना। इसके अलावा आपके आपके आ गए लिम्स, तो लिम्स भी 2 हैं। एक आपकी हैंड वाला, है ना, और दूसरा लेग्स। अब दोनों पेयर में है। ठीक है, तो हैंड्स के दोनों पेयर मिलाकर बेसिकली 30-30, तो 60 हो गए। लेग्स में भी एग्जैक्टली वैसे ही, दोनों लेग्स में 30-30, तो 60 हो गए। तो हैंड्स में भी 60 और लेग्स में भी 60, है ना। अब अगर अगेन आप इसको जो है जोड़ोगे सारा, है ना, तो हो जाएगा 126। ठीक, आप 80 और 126 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 206। तो जो 206 बोन्स है हमारे पास, वो 2 स्केलेटन में बटी हुई है, एक्सियल अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में आ गया स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, और वैसे ही अपेंडिकुलर में आ गया गर्डल्स और लिम्स। ठीक, अब एक बार और डिवाइड करके बात करते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगी अब स्कल की बात करें, और मैंने बोला 29 बोन्स है ना। तो ये फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, एक है आपका क्रेनियम, ठीक है, जो ब्रेन बॉक्स है, और दूसरा फेशियल बोन्स। अब आपको ये डिवीजन याद रखना है लास्ट मोमेंट की, है ना। क्रेनियम में आपके टोटल आ जाते हैं 8 बोन्स। ठीक है, एक फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, और फिर पीछे की तरफ एक ऑसिपिटल, है ना। ये कितने हो गए? 6। और इसके अलावा 2 और बोन अंदर की तरफ है। एक है स्फेनॉइड, जिसको हम कीस्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं, जो क्रेनियम के हर बोन को टच कर रहा होता है अंदर से, है ना, याद रखना है, स्फेनॉइड। और दूसरा है एथमॉइड, जो आपकी आंखों के पीछे की तरफ होता है, जो आपका ये आईबॉल है वाला सॉकेट है, उधर पीछे की तरफ लगा हुआ है ना। तो टोटल क्रेनियम में कितनी जो है बोन्स है? टोटल है 8। मैं फिर से लिख रही हूँ, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथमॉइड। ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये एक, 8 हो गए। फेशियल बोन की बात करें तो अगर लास्ट मोमेंट पे याद रख रहे हो, है ना, और कुछ नहीं भी याद रखना है, तो 14 बोन्स है, ये याद रखना। ठीक है, 14 बोन्स है, ये याद रखना हमेशा। ठीक, ये 14 बोन्स में आपका लोअर जॉ, अपर जॉ, लोअर एक ही है ना, मैंडिबल, और मैक्सिला 2 है। फिर उसके ऊपर आपके नाक में जो बोन्स है ना, नेजल बोन है, लेक्राइमल बोन है, यहाँ टीयर डक्ट वाली, है ना। फिर अंदर की तरफ यहाँ पर चीक में बोन है जाइगोमैटिक, उसमें भी अंदर नाक में एक वोमर भी है। उसके अलावा 2 तरफ कॉन्का है ना, इंफीरियर नेजल कॉन्का बोलते हैं, वो भी है। और आपका जो पैलेट है अंदर की तरफ, मुंह में जो हार्ड सरफेस है ना, वहां पर भी 2 बोन्स है। टोटल मिला के 14 है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ बोन्स नहीं भी याद रखनी है, टोटल 14 याद रखना। एक और तरह की बोन जो यहाँ पर आपको ऐड करनी है, वो है आपकी कान के अंदर ईयर ऑसिकल्स, जो सभी ने पढ़ा होगा, है ना। ये सबसे छोटी बोन्स होती हैं। टोटल है 6, दोनों कान में 3-3। कौन कौन सी? इंकस मैलियस और स्टेपीज, है ना। तो दोनों कान में मिलाकर 2-2 जो है, ये तीनों तरीके की बोन्स है ना। इसी की वजह से आप साउंड जो है सुन पा रहे हो। ठीक, एक और बताती हूँ जिससे टंग जुड़ी हुई है, ये लास्ट है ना यहाँ पर, वो है हायोइड। ठीक है, जो आपके यहाँ बकल सरफेस पर है, नीचे की तरफ ऐसे यू शेप की बोन है, जिससे जो है आपका टंग जुड़ा हुआ है ना। ये है हायोइड, एक बोन है। ठीक, ये आपके सारे बोन्स हो गए, ये टोटल काउंट करोगे तो 29 है, ये स्कल का पार्ट है। ठीक है, अब आओ दूसरा स्टर्नम पे। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। स्टर्नम में आपको सिर्फ एक बोन दिख रही है, मैं वापस से दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, है ना। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बोन को,
ठीक है, ये जो बोन आपको दिख रही है सिंगल टाई के जैसी, है ना, ये जो बोन है, मैं फिर से दिखा रही हूँ, है ना, ये है आपकी स्टर्नम वाली बोन, है ना, ये याद रखना है। अब आओ वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम को उल्टा देखेंगे डॉर्सल साइड से ज्यादा क्लियर दिखेगा। देखो शुरू हो रहा है यहाँ स्कल के एकदम बेस से लेकर और नीचे तक जा रहा है ना, यहां तक जा रहा है, टेल बोन तक जा रहा है बेसिकली, है ना। ये टोटल कितनी है, 26 जो है बोन्स है। इन बोन्स को क्या बोलते हैं, इन बोन्स को वर्टिब्रेज बोलते हैं। तो अगर मैं अब बात कर रही हूं तीसरा वर्टिब्रल कॉलम की, है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको मिल रहे हैं वर्टिब्रेज और ये टोटल 26 है। जो फर्स्ट वर्टिब्रे है उसको क्या बोलते हैं, ये याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं एटलस, जो जो कि अब आपके क्रेनियम से जो है बाहर की तरफ निकल रहा है ना, वहां पे जुड़ा हुआ है। दूसरी जो वर्टिब्रे है उसको बोलते हैं एक्सेस, ये याद रखना, है ना, ये दो स्पेशल है, ठीक। इसके अलावा जो टोटल 26 है ना वर्टिब्रेस, उनको मैं 4 तरीके में डिवाइड कर दूंगी। सर्वाइकल, ठीक है, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल, और एक आपका वेस्टिजियल वाला बोन है जो लास्ट टेल बोन आ जाता है, कॉकिक्स, कॉकीजियन, है ना। अब मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो नेक को कवर कर रही है बेसिकली, है ना, ये कितनी है, 7। फिर थोरैसिक, जो थोरैसिक कैविटी को, है ना, चेस्ट की कैविटी को कवर कर रही है, ठीक है, ये है टोटल 12। लंबार आपके एब्डोमेन वाले रीजन को पीछे से सपोर्ट दे रही है ना, तो ये एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी वाले रीजन में आपको मिल रही है ना, ये है 5। फिर उसके नीचे सेक्रल 1, कॉकीजियल 1, टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया, 26 हो गया। ये नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं जरा रिब्स पर, है ना, जो नेक्स्ट है वो है रिब्स आपकी। रिब्स क्या है, सामने की तरफ है स्टर्नम, पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्रेज आ रहे हैं, है ना, मल्टीपल, और रिब्स इस तरीके से पीछे की तरफ से वर्टिब्रेज से आगे की तरफ से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, है ना, लेटरल साइड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक। तो पीछे की तरफ आप अगर आप देखेंगे एक चीज, रिब्स में ऐसे डेंट जैसा होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है रिब का जो बोन का हेड है, इस वजह से हम ह्यूमन रिब को बाइसेफेलिक रिब बोलते हैं, है ना, ये टर्म याद रखना। और रिब कहां पर आगे की तरफ अटैच हो रही है, इस बेसिस पे रिब को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं, है ना, फर्स्ट 7 पेयर्स रिब्स के, ठीक है, वो ट्रू रिब्स बोल दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पीछे तो जुड़े हुए ही हैं वर्टिब्रल कॉलम से, है ना, आगे की तरफ वो स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, तो इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद का, है ना, जो 3 पेयर है, नेक्स्ट 3 पेयर्स, ठीक है, इनको फॉल्स रिब बोल दिया जाता है, ठीक है। ये फॉल्स रिब और ये ट्रू रिब क्यों है, क्योंकि ये आगे कहां जुड़ा है ना, उसके वजह से। अब ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़े हैं, तो जो 12 आपके थोरैसिक वर्टिब्रे से है ना, उस हर एक वर्टिब्रे से एक रिब जाकर पीछे जुड़ रही है, ठीक। आगे की तरफ अब ये किसी स्टर्नम से जो है नहीं, बल्कि 7th रिब से ही जाकर जुड़ रहा है ना। तो ये एक रिब 2 3 4 5 6 7, है ना। अब जो 8वीं रिब है वो आगे इस रिब से जुड़ रही है ना, ना कि स्टर्नम से, ठीक है। इसको बोल देते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक। उसके बाद का जो लास्ट 2 पेयर है वो फ्लोट कर रहा है, कैसे, पीछे तो वो जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से, आगे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो हवा में लटका हुआ है, तो उसको फ्लोटिंग रिब्स का पेयर बोलते हैं, है ना। ये कई बार नीचे पूछा हुआ है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या है, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब यहीं पर एक नीट का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि रिब केज में टोटल कितनी बोन है, क्या होता है रिब केज, है ना। अब रिब केज वो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपकी चेस्ट की कैविटी को कवर कर ले रहा है, ठीक है। उसमें 3 तरीके के बोन्स आ जा रहे हैं, एक आपके पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे जिससे रिब जुड़ी हुई है, आगे की तरफ स्टर्नम, और दोनों तरफ से जो पेयर ऑफ रिब्स हैं, है ना। टोटल थोरैसिक वर्टिब्रे कितने हैं, 12, ठीक। रिब्स पेयर में, है ना,
अगर बोल रहे हैं और टोटल बात कर रहे हैं तो है 24। ठीक, और उसके बाद है ना टोटल रिब्स है 24, और उसके बाद स्टर्नम की बोन एक आगे से है जो है एक सिंगल बोन है, ये हो गया 37। तो अगर आपको नीट में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ रिब केज क्या है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है 37। अब बात करते हैं जरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें याद रखनी है, एक है आपका गर्डल, और गर्डल की बात करें तो पहले है पेक्टोरल गर्डल जिससे आर्म्स जुड़ रहे हैं, है ना। पेक्टोरल गर्डल मैंने बोला था टोटल है 4, तो ये पेयर में है ना, तो दो तो ऐसे ही हो गए दोनों तरफ। अब हर पेक्टोरल गर्डल दो बोन से बना हुआ है, एक है स्कैप्यूला और दूसरा है क्लैविकल। ठीक है, स्कैप्यूला ये ट्राइंगल शेप की बोन है जो पीछे की तरफ दिखती है, और क्लैविकल उससे आगे निकली हुई ऐसे बोन है जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, है ना। तो टोटल स्कैप्यूला है दो दोनों तरफ, टोटल क्लैविकल है दो दोनों तरफ। आओ एक बार ये देख लेते हैं, है ना। ये है आपका पीछे के तरफ का स्ट्रक्चर, ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूं, ठीक है, ये है आपका स्कैप्यूला, ये ट्राइंगुलर बोन। इसी को आगे की तरफ अगर देखें, है ना, तो ये जो बोन आके ऐसे जुड़ी है, पीछे से देखो स्कैप्यूला से जुड़ी है ना, ये है क्लैविकल, दोनों तरफ से आ रही है, यहां पर दिखती है ना, ये आपकी ब्यूटी बोन या कॉलर बना रही है बॉडी का, तो कॉलर बोन भी बोल रहे हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ना। कभी कभी ये भी जो है पूछता है कि जो स्कैप्यूला है ना, जो ये वाली बोन है, वो किस रिब से किस रिब तक जा रही है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो याद रखना है सेकेंड टू सेवेंथ रिब जो है ना, सेकेंड से लेकर जो सेवेंथ रिब यानी कि यहां से देखो शुरू हो रही है, ये सेकेंड रिब है ना, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो यहां से 3 4 5 6 7 है ना, मान लो यहां तक जा रही है। ठीक, तो सेवेंथ रिब तक जा रही है, तो ये मान लो यहाँ पर सेवेंथ रिब है ना, ये बात याद रखना। यहाँ पर अब किस जो है कैविटी में आर्म जाकर जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो याद रखना है, ग्लेनॉइड कैविटी होती है। ठीक, और कुछ प्रोसेसेस के नाम अगर आप रख सको तो ठीक, नहीं तो नहीं याद रख सकते, कोराकॉइड और एक्रोमियन प्रोसेस होता है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। आर्म्स जो जुड़ रहे हैं, है ना, ये जो कैविटी है ये याद रखना क्या बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, अब आओ आर्म्स पर, ये है एक आर्म, है ना। यहां पर हमने बोला दोनों आर्म मिलाकर 60 और एक आर्म में कितनी बोन्स है, टोटल 30। सबसे ऊपर वाली आर्म ये है ह्यूमरस, एक। ठीक, फिर यहां पर है दो, रेडियस और अल्ना, दोनों एक एक, है ना। अगर मैं ऐसे अपना अंगूठा निकाल रही हूं ऊपर की तरफ, तो यहाँ दो बोन है, ऊपर की तरफ है रेडियस, नीचे की तरफ है अल्ना। रेडियस स्ट्रांग है, ज्यादा मोटी है, अल्ना जो है पतली सी है, जल्दी फ्रैक्चर होता है ना। उसके बाद आओ यहाँ रिस्ट बोन पे। ठीक है, तो ये जो आपको रिस्ट दिख रहा है ना, ये है आपके कार्पल्स, टोटल कितने 8। ठीक, उसके आगे आपकी हैंड की बोन्स है, ये वाली, है ना, ये क्या, मेटाकार्पल्स। ठीक है, टोटल है 5। उसके बाद आपकी ये उंगलियां, ये सारी उंगलियों में 3 3 है, इस अंगूठे में थंब में 2 है ना, ये है आपके फैलेंजेस। ठीक है, टोटल कितने 14। ठीक, तो फैलेंजेस टोटल कितने 14। इस सबको अगर आप जो है ऐड कर लोगे ह्यूमरस से लेकर फैलेंजेस तक, तो ये नंबर हो गया 30, है ना। ये हो गया आपका एक। दूसरा है आपका जो है पेल्विक गर्डल, ये देख लो। ठीक है, ये है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल एक ये बोन है ना, दूसरी ये, ऐसे देख लो। ठीक, तो टोटल 2 बोन है, और इसके बाद यहां आपका आ रहा है जो है पूरा पैर। ठीक है, अब पैर जरा आगे की तरफ से देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। ठीक, पैर में पहली चीज जो याद रखनी है अब की, कौन सी वो जगह है जहां पर पैर जाकर जुड़ रहा है, ये वाला जो जगह है वो क्या है, एसिटाब्यूलम, ये नाम याद रखना है ना। अब सबसे लंबी बोन जो आपकी बॉडी में है वो है पैर की, है ऊपर थाई की बोन, ये है फीमर, ये है एक। ठीक, यहाँ नीचे की तरफ अगेन आपको 2 बोन दिख रही हैं जो आपके जो है काफ्स में आ रही हैं,
एक है टिबिया, है ना, और एक है फिब्यूला। ठीक, अब आ जाओ एंकल वाली बोन पे। यहां पर जो होंगी ये हैं टार्सल्स। टार्सल्स टोटल कितनी, 7। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पैर में नीचे की तरफ बोन्स होंगी, मेटाटार्सल्स, टोटल कितनी, 5। और उसके बाद पैर के सारे उंगलियों के बोन्स, है ना, जो फैलेंजस पैर में। फैलेंजस जैसे कि हाथ की बोन्स है, टोटल कितने होंगे, 14, है ना। यहाँ पर एक डिफरेंस है, हमारे रिस्ट में जो नंबर ऑफ बोन्स है ना, यहाँ पर जो बोन्स है ये टोटल है 8। और एंकल में देखो, एंकल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, पीछे की तरफ एंकल नहीं घूम पाता, रिस्ट आपका 360 डिग्री रोटेशन देता है। ये एक बोन की वजह से है, क्योंकि अब एंकल बोन से टार्सल्स, उसमें एक बोन कम है। लेकिन हमने बोला टोटल, चाहे हाथ में काउंट करो या पैर में काउंट करो, एक में 30 बोन्स होने चाहिए। यहाँ एक जो बोन कम है वो यहाँ लगी हुई है नी पे। तो नी को मूवमेंट देने के लिए अब आपको यहाँ पर एक बोन दिख रही है ना, ऊपर से रखी हुई है कटोरे के जैसी, जिसको हम नी बोन बोलते हैं, पटेला। तो जो एंकल में एक कम है वो यहाँ बराबर हो गई, है ना। अब आप अगेन इसको पूरा जो है ऐड कर लेंगे तो ये 30 और 30 30 60। आर्म्स में भी उसी तरीके से, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, टोटल 60। ठीक, ये पूरा जोड़ लोगे तो वापस से आपको वही सेम नंबर आएगा जो मैंने बोला था। क्या है वो नंबर, वो नंबर है टोटल 128। फिर से बोलूंगी, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स, 80, अपेंडिकुलर में कितनी, 126। ये नंबर याद रखना है और डिवीजन बोन्स का याद रखना है। एक बार फिर से जरूर 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 दिखाना चाहूंगी ये स्केलेटन, और बोलूंगी कि अपने दिमाग में इस स्केलेटन की इमेज बिठा लो, है ना। आपको ये भी याद होना चाहिए कि आगे से पीछे किस तरीके से बोन्स दिख रही हैं, रिब केज क्या है, आर्म्स और लेग्स में कितनी बोन्स हैं, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल का क्या मतलब है, और स्कल का पार्ट क्या क्या है ना। स्कल में बहुत सारे जो है पार्ट्स हैं, जैसे क्रेनियम, फिर फेशियल बोन्स, फिर ईयर ऑसिकल्स, फिर हायोइड। तो ये नाम सारे याद होने चाहिए, और कहाँ पर एग्जैक्टली 206 बोन्स आपको मिल रही हैं सारी मिलाकर, वो याद होना चाहिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर इस बार एग्जाम में आने वाला है ना, ये याद रखना। और जरूर से PYQs में जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टॉपिक से, वो रिवाइज कर लेना, वो क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर समझ आया है तो अभी वीडियो को लाइक करो, सारे फ्रेंड से शेयर करो, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट भी लगता है तो मैं जरूर वो टॉपिक बायोलॉजी में बनाऊंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।